हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मूल बिंदु से होकर जाने वाले उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर देखो, हमें मूल बिंदु से होकर जाने वाले उस वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता यानी कि dy/dx का मान है उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर हो, यानी कि x+y के बराबर हो। ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि देखो हमारे पास में एक अवकल समीकरण इस प्रकार है dy/dx प्लस में px गुणा y बराबर में qx। तो इसका जो हल होता है ना वो क्या होता है, y गुणा if बराबर में समाकलन if गुणा qx dx, ये होता है इसका हल। जहां जहां जो if होता है ना वो क्या होता है, समाकलन गुणांक होता है। ठीक है, जिसका मान क्या होता है e की घात समाकलन px dx, ये होता है उसका मान। तो अब देखो सवाल में वो क्या बोल रहा है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले उस वक्र का समीकरण ज्ञात करना है यदि वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy/dx होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये किसके बराबर हो, उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर, यानी कि x+y आएंगे बिंदु के निर्देशांक। तो अब देखो इसको हम सरल करें तो dy/dx, इस y को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का y बन जाएगा। ठीक है, बराबर में x आ जाएगा। तो अब हम तुलना करें तो ये देखो मुख्य उदाहरण में जो हमने अवकल समीकरण का रूप लिखा है उस रूप में आ गया है, जहाँ पर px का मान जो है वो -1 आ चुका है और qx का जो मान है वो x के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम if का मान निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, e की घात में -1 का समाकलन x के सापेक्ष, तो ये क्या आ गया e की घात -x। ठीक है, तो अब देखो इसका हल लिखेंगे हम, तो हल लिखेंगे तो y गुणा में if का मान है e की घात -x बराबर में समाकलन qx का मान कितना है x है, तो x गुणा में if का मान e की घात -x dx। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दाएं पक्ष में खंडशः समाकलन लगाना पड़ेगा। तो खंडशः समाकलन देखो हम कैसे करते हैं, खंडशः समाकलन देखो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि जब भी इस प्रकार से दो फलन गुणा में लिखे हुए हैं u गुणा v dx, तो इनका समाकलन करने के लिए हम कोई फलन को पहला फलन और दूसरे फलन को दूसरा फलन बोल देते हैं। ठीक है, फिर u को ऐसे ही रखा, फिर v का हम समाकलन कर देंगे माइनस में, फिर समाकलन में du/dx, v का समाकलन हो जाएगा और इस पूरे पद का समाकलन होगा x के सापेक्ष। अब यहाँ पर ये हम निर्धारण कैसे करते हैं कि u और v किसे बोलना है, तो इसका निर्धारण हम आइलेट नियम से करते हैं। आइलेट में आई का मतलब है प्रतिलोम फलन जितने भी हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। एल का मतलब है लघुगणकीय फलन, ए का मतलब है बीजगणितीय फलन, टी का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन और ई का मतलब है चरघातांकीय फलन। तो जो फलन जिस अक्षर यानी कि जो अक्षर पहले आ रहा है वो अक्षर जिस फलन को सूचित कर रहा है उस फलन को हम वरीयता देंगे पहला फलन बोलने में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x जो है वो तो बीजगणितीय फलन है और e की घात -x जो है वो चरघातांकीय फलन है। तो a पहले आता है आइलेट में, तो इसको पहला फलन और इसको दूसरा फलन बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो हल क्या बनेगा, हल यहाँ पर देखो y e की घात -x बराबर में, पहले x को ऐसे ही रखा, e की घात -x का समाकलन करेंगे तो माइनस में e की घात -x आएगा, माइनस में समाकलन x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, फिर e की घात -x का समाकलन करेंगे तो माइनस में e की घात -x आएगा, तो यहाँ पे आगे प्लस आ जाएगा और e की घात -x का समाकलन होगा पुनः, तो -x e की घात -x। फिर देखो यहाँ पर हम समाकलन करेंगे पुनः, तो -e की घात -x प्लस में समाकलन का अचर c बन गया। ठीक है, और यहाँ पर y e की घात -x है, तो अगर हम y का मान याद करें तो वो क्या बनेगा, -x -1 प्लस में c e की घात x, ये बन गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।